हेलो एवरीबॉडी। सो आज बात करते हैं एसेट एलोकेशन की। एसेट एलोकेशन। सो हम लोग कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करते हैं? पहले सेविंग अकाउंट्स में या एफडी में बड़े बड़े थोड़े पैसे हो जाते हैं ना, फिर सोचते हैं कि चलो थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो सबसे पहले आदमी जो है नेट पे जाके सोचता है, सर्च करता है कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट। आसपास उसके दोस्त वगैरह जानने वाले बताते हैं इन्वेस्टमेंट होता है, उससे कुछ पैसे बढ़ते हैं। तो आदमी सर्च करता है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो उसको एक टर्म पता चलता है, एसेट एलोकेशन। सो एसेट एलोकेशन मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में कितना परसेंट होना चाहिए, कितना परसेंट शेयर्स में, कितना परसेंट म्यूचुअल फंड में, कितना परसेंट स्टॉक, कितना परसेंट इक्विटीज में, कितना परसेंट गोल्ड में, डेप्ट में, या फिर रियल स्टेट में, या फिर बॉन्ड्स में। सो अलग अलग एसेट क्लासेस क्या क्या होते हैं और कितना परसेंट किस में रखना चाहिए, ये बताता है हमारा एसेट एलोकेशन। सो अगर आप नेट पे काफ़ी सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे ऐसे कि कितना परसेंट हमें इन अलग अलग एसेट क्लासेस में रखना चाहिए। कोई बोलेगा 40% इसमें, 30% डेट में, 20% इक्विटी, 20% गोल्ड में, और कोई बात करेगा बिटकॉइन क्रिप्टो वगैरह की भी। और जब आप ये एसेट एलोकेशन वीडियोस देखेंगे ना, तो आपको सुन के लगेगा हाँ ये काफ़ी ज्ञान की बातें हो रही हैं कि कितना परसेंट किस में रखना चाहिए। और कुछ लोग रूल्स भी बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 माइनस योर एज, इतना परसेंट आपको इक्विटी में रखना चाहिए। और ये सब सुन के जो वीडियो देख रहा था उसको भी लगता है कि यार हाँ ये कुछ ज्ञान की बात है और काफ़ी अच्छी बात कोई हो रही है। और काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बताएंगे एसेट एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट आज हम समझते हैं कि एसेट एलोकेशन होता किसके लिए। तो अगर एक्सट्रीम एग्जांपल लेना, तो एसेट एलोकेशन इज एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है, वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए है। तो अगर आपने वेल्थ बना ली उसके बाद वो डिस्ट्रॉय ना होना, उसके लिए होता है एसेट एलोकेशन। तो जैसे कि मैं कह रहा था, अगर हम कोई एक्सट्रीम एग्जांपल लेते हैं, तो अगर किसी ने स्टार्टअप फाउंडर था, कोई 10 15 20 साल मेहनत करके उसने अपनी कोई स्टार्टअप का थोड़ा इक्विटी बेच दिया, उसके पास 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए आ गए। तो फिर उस बंदे को सोचना होता है कि मैं कैसे अपने इन 50 100 करोड़ रुपए को एसेट को एलोकेट करूं, कि मैंने इतना पैसा जो कमा लिया है इतने साल मेहनत करके, अब मैं कैसे इसको एलोकेट करूं अलग अलग एसेट क्लासेस में, कि मेरी ये वेल्थ जो है डिस्ट्रॉय ना हो। कि कुछ मैं रियल स्टेट में रख लूं, कुछ इक्विटी में रखूं, कुछ डेब्ट फंड में रख लूं, कुछ का गोल्ड खरीद लूं, कुछ कैश ही रख लूं एफडी वगैरह में। तो मेनली जो वेल्थ प्लानर्स होंगे या आपके फाइनेंशियल प्लानर होंगे, ये सब आपको जो ज्ञान बांटेंगे ना, ये सब होता है उन लोगों के लिए जिसने अपनी वेल्थ क्रिएट कर ली है, और फिर उस वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए कितना एसेट उसमें रखा जाए। कि आपको लगता है कि 10 20% थोड़ा सा इक्विटी में लगा दो, बाकी सब मेरा एसेट जो है प्रिजर्वेशन के लिए हो जाएगा। सो जितने भी एसेट एलोकेशन के रूल्स हैं ना, या जो भी फंडे हैं, वो कम से कम आपका जो नेटवर्थ है, आपके टोटल एसेट्स है कुछ 5 करोड़ 10 करोड़, कम से कम इतने तो होने चाहिए। तभी आप इन सब टंटों में फंसेगी कि भाई कितना परसेंट मुझे एसेट एलोकेशन किस एसेट क्लास में करना है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआती ईयर्स में हैं और आपके पास 10 20 50 लाख रुपए तक हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और आप उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना है कि जो एक दो एसेट क्लासेस हैं जो अच्छे से ग्रो करते हैं, उसके बारे में लर्न करें, डीप नॉलेज लें उसके बारे में। और अगर आप खुद अपना पैसा मैनेज करना चाहते हैं और आप इन्वेस्टमेंट से ही पैसे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इक्विटी और रियल स्टेट दो एसेट्स हैं जो अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं इंडिया में। तो इन दोनों एसेट क्लासेस के बारे में नॉलेज गेन करें और इस पे इन्वेस्ट करें। और अपने इंक्लिनेशन, अपने इंटरेस्ट से अपने पैसे को कैसे ग्रो करें उसके बारे में खुद नॉलेज लें और इसमें इन्वेस्ट करें। और ज़्यादा कुछ एलोकेशन के बारे में ना सोचें कितना परसेंट कहाँ रखना है। जो भी एसेट क्लास की तरफ आपका इंक्लिनेशन है, जो आपको ढंग से समझ में आ जाए इन दोनों में से, और जहाँ आपका कॉन्फिडेंस आ जाए, आपका कन्विक्शन आ जाए, क्योंकि सेल्फ कन्विक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। जहाँ आपका सेल्फ कन्विक्शन आ गया वहाँ पे आप इन्वेस्ट करिए और फिर इस पैसे को ग्रो करिए। और जैसे जैसे जहाँ जहाँ आपका कन्विक्शन हो रहा है उन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके ग्रो करिए। और कितना परसेंट कहाँ एलोकेट करना है ना, इस सब के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जब आपके करोड़ों में कुछ वेल्थ हो जाए, तब आपको सोचना है कि अब मेरी चलो वेल्थ इतनी हो गई, मैं इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या एसेट एलोकेशन करूँ, कितना रखूँ, कहाँ रखूँ। और वैसे भी रियल एस्टेट में जैसे अगर इन्वेस्ट करना है तो 2 4 5 लाख में तो हो नहीं सकता। मिनिमम से मिनिमम कोई रियल एस्टेट 30 40 50 लाख की तो होगी ही होगी, सबसे छोटी भी। तो उतना भी होना चाहिए, तभी आप रियल एस्टेट के बारे में सोच सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो का टॉपिक, कि आप एसेट एलोकेशन को कैसे सोचें और कैसे इसके बारे में जो है डिसाइड करें कि आपको किस एसेट क्लास में जाना है। So that's all for today. Let's meet again for one more video. Thank you.